तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। दरअसल उसने खाना नहीं खाया था तो। उसने उसने किसने? अनसन। देखो जरा, मेरा सलीका शार भतीजा कितने सलीके से ट्रे सेट करके लाया तुम्हारे लिए। तो इसलिए अब मेरा मशवरा ये है कि तुम दोनों आराम से बैठ के मज़े से खाना खाओ, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और मैं चली। नहीं पप्पू, मैं वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। मैंने कुछ कहा? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। एक मिनट। किधर किधर? जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। एक सेकंड। हुआ क्या है? एक सेकंड। क्या क्या कर रहे हो? दूर हटो। जल्दी में ध्यान नहीं रहा मुझे, इसलिए अमरीन पप्पू मेरे लिए कपड़े लेकर आई, मैं चेंज कर। नहीं, जरूरत नहीं। पहले खाना खाना। भूख नहीं लगी क्या? लग रही है बहुत। तो फिर खाओ। तुम नहीं खाओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। दाल चावल खाते हो ना? बस। कबाब लोगे? खाओ। तुम खाओ। पहले तुम। I'm sorry। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे से निकाल दिया और खुद यहाँ कब्जा जमा कर बैठ गई। सुख। नहीं, ओके नहीं है। अब तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम यहीं रहोगे। Are you sure? हम एडजस्ट कर लेंगे। Are you sure? श्योरिटी तो तुम दोगे। खाना खाओ। बेटी ने निकलो यहाँ से। पढ़ाई के नाम पे नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। बाप और भाई की इज्जत अपने पैरों में रौंद के। भाई जैसी के मुंह से भाई देखा कहने रे? से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैंने कहा था ना, ये वही लड़का है जिसने हमारी इज्जत को अपने पैरों में रौंद के रख दिया है। निकलो यहाँ से। पढ़ाई के नाम पे नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाप और भाई। भाई की इज्जत अपने पैरों में रौंद के। ये वही लड़का है जिसने हमारी इज्जत को अपने पैरों में रौंद के रख दिया है। वही लड़का है हमारी इज्जत को अपने पैरों में रौंद के रख दिया है। मरे हुए और इज्जत का जनाजा आज निकाल दिया इस बेटी ने। अरे भाई नहीं, आप सच कह रही हो। आप हम हंसा। मैंने आपको सब बताया है। हंसा। अरे भाई झूठ बोल। नहीं नहीं। हंसा। अरे भाई झूठ बोल। हंसा।
क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब यहाँ पर भाई भाभी थे ना? तुम ख्वाब देख रही थी कोई? ठीक हो? नहीं, वो सच में यही थे। और आरिफ भाई ना मेरे अब्बू से मेरी शिकायतें लगा रहे थे, बल्कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने कोई बुरा ख्वाब देख रही थी तुम? कुछ नहीं हुआ, कि लो ये पानी पियो। विनस, आरिफ भाई ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा था। और तुमने क्या कहा, बताया सच अब्बू को? हाँ, मैंने उनको सब सच सच बता दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना, वो तो हमेशा मुझ पे यकीन करते हैं, बस वो कुछ बोले नहीं, चुप थे। बस वो सुनते रहे। फिर उन्होंने मुझे खुद से लगा लिया, लेकिन कुछ नहीं बोला। साथ लगा लिया मतलब? तुम्हारा यकीन किया ना? नहीं करते तो झटक देते। हाँ, मेरे पापा हमेशा मुझ पे यकीन करते थे, और उनको यकीन है, चाहे सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए ना, उनका यकीन मुझ पर नहीं टूट सकता। लेकिन आरिफ भाई, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत शदीद। चाय पियोगी? चाय पियोगी, एकदम सर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं बस अभी ये पानी, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। पहले तो देखा नहीं खूबसूरत आप सा, संदली होठों से अपने नाम ले मेरा जरा, अदा तेरी अदा, फिदा मैं हो चीनी कितने? 1। मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। पीने के लिए सिर्फ चाय ही है, बाकी सब तो खाने के लिए। मैं सुबह सुबह बस चाय ही पीती हूँ। ये सब छोड़ो, बाद में कर लेना, चाय ठंडी हो रही है। मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता। तुम सुबह सुबह चाय नहीं पीते? तुम सुबह चाय नहीं पीते तो तुम्हारी सुबह कैसे होती है? सुबह तो सूरज से होती है ना? जी नहीं, सुबह सिर्फ चाय पीकर होती है। सूरज चाहे आसमान पर हो या इस कुर्सी पर आकर बैठ जाए, मुझे तो चाय नहीं मिलेगी तो मेरी सुबह हो ही नहीं सकती। भाई, चाय पीने से आप जाग जाते हैं, मतलब आप एक्टिव रहते हैं। जो लोग चाय नहीं पीते ना, वो कभी एक्टिव नहीं हो सकते। मेरे अब्बू कहते थे कि दोस्ती करते वक्त कुछ देखो ना देखो, ये जरूर देख लेना कि वो तुम्हारा टी पार्टनर है कि नहीं। मेरे अब्बू मेरे टी पार्टनर थे। हम हर बात पे चाय पीते थे। बोर हो रहे हैं तो चाय, खुश हैं तो चाय, कहीं बाहर जा रहे हैं तो चाय, घर वापस आकर सबसे पहली दफा चाय। अब्बू के जाने के बाद भाभी ने चीनी और पत्ती ताले में बंद कर दी। मैं इलेक्ट्रिक केटल ले आई। लेकिन चाय ना अकेले पीने में मजा नहीं आता। मुझे सिर्फ अपने अब्बू के साथ चाय पीने में मजा आता था।
हंसा 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 प्लीज रो तो मत। अच्छा मैं तुम्हारा चाय पार्टनर बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा, जैसे कहोगी जब कहोगी मैं चाय पीऊंगा। घर जाने से पहले, निकलने से पहले, आने के बाद, हंसते हुए रोते हुए, जैसे भी जब कहोगी। ये देखो मैंने चाय डाल, तुम भी पियो। क्या हुआ? गर्म थी। चाय गर्म ही पीते हैं। तुम्हारी चाय ठंडी तो नहीं होगी? चाय पी लो। मैं बस जा रहा हूँ पप्पू, दादा बुला रहे हैं। हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं, अंसा को भी बुलाया है। मुझे? आंसा को? क्यों? अरे ऐसे जाओगी? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाएंगे। थोड़े तैयार होके, बाल बाल बना के घर के बुजुर्ग देखेंगे ना। आओ आओ, इधर आओ। आप करेंगी मेरा मेकअप? की बहू। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो। मैंने तुम्हें देखा, मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने रिश्ता दिया। अब मेरी उम्र में जो बंदा होता है ना, उसके एजाज जो है वो तो रह जाती, मैं सिर्फ एक देखने का हुनर रह जाता है। जी जी हाँ। जी समझिए ना, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है इसमें बहुत फराइज और हकूक होते हैं। बीवी को मियाँ की खिदमत करनी होती है। बहुत सारी आपस की बातें होती हैं जो कि वो रखते हैं आपस में, समझ आई? जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ बीवी के फराइज बता रहे हैं। पामन के फराइज में इसको तब बताऊंगा जब ये मेरे साथ अकेला होगा। इस वक्त मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कोई बात है? आप मुझसे खफा लग रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं हूँ खफा। क्यों? मैंने क्या किया है? पहली ही शाम तुमने अपने खामन को कमरे से बाहर निकाल दिया। ऐसे करती हैं बीवी? अब्बू क्या हो गया? चंद घंटे तो हुए उसे आए हुए, आप भी ना। नहीं तो यही तो मैं बता रहा हूँ, ये आके फिर यहाँ मेरे पास सोया। नहीं, ये तो कमरे में ही सोया है। तुमने बताया ही नहीं इनको? नहीं मैं दादा मैं ऊपर ही सोया था। तो फिर तुम, अच्छा ऐसे कब हुआ? चलो खैर ठीक है। फिर चलो, मुझे यूं लगा, मैंने कहा ये तो अच्छी लड़की थी। है अब्बू। लड़की अच्छी है।
एक मिनट। ये मुंह दिखाई का तोहफा है तुम्हारे लिए। ये इसकी दादी का। मैं उसे पहनाओ। नहीं, जी अब्बू। रो ना। बैठो। अब्बू आप भी ना। पहनाओ। अब ये हार जो है ये तुमने उतारना नहीं। जी मैं ये कभी नहीं उतारूंगी, लेकिन हमेशा भी तो नहीं पहन के रख सकती ना। क्यों नहीं पहन सकती? अमरीन से पूछो, इसकी वालिदा इसको मुस्तकिल पहने रखती थी। क्यों भाई? हाँ वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन इसे हर वक्त? मुझे यूनिवर्सिटी भी तो जाना होगा ना। तो क्या यूनिवर्सिटी में मना है? नहीं वो दादा नाश्ता करो। हाँ, पहले हमेशा अल्लाह ये हार तो अम्मा का था। अम्मा ने मुश्तबा की दुल्हन के लिए रखा था, लेकिन दुल्हन ना सही बहू ने तो पहन लिया। जिसका हक था उसे मिल गया भाभी। बैठो। आपने नाश्ता कर लिया? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी बीवी और बेटी ये शिकायत कर रहे हैं कि जो आपके पोते ने किया इस मामले में क्यों नहीं बोल रहा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे इससे और कोई उम्मीद ही नहीं है। इसके बाप ने भी यही किया था, और इस मामले में बोलना ना मेरा हक है और न मेरा फर्ज। लेकिन जिस मामले में बात करना चाहता हूं, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हैं भाई? खुल के बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? तमीद खत्म हो चुकी है। मैं असल बात ही की तरफ आ रहा हूं। आपके पोते ने जो हरकत की है, इसके बाद उसका इस घर में कोई जगह नहीं है, मेहमान बनकर भी नहीं। मैंने इसको आधा हिस्सा इस घर का दिया हुआ है। अब्बू ठीक कह रहे हैं भाई, अब आप इस तरह के फैसले नहीं सुना सकते। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं कोई ज्यादती नहीं करूंगा अब्बू, जैसे आपने मेरे साथ कर दी थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की थी भाई? हैं? वाह 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 वाह, क्या पता ही नहीं है आपको तो आपने क्या ज्यादती की है। मैं बोल रहा घर हूं ना। उसके नाम कर दिया। तुम चुप करो। ये घर कल भी हमारा था और आइंदा भी हमारा ही रहेगा। आधा अनस का रहेगा। उसी तरफ आ रहा हूं। बताओ अनस, तुम्हारे मेरे बीच क्या फैसला हुआ था? क्या फैसला हुआ? हाँ बोलो, बताओ सबको।